वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास और शहरी विकास जो हैं उससे संबंधित लगभग 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसे आज हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, ग्रामीणों के आर्थिक विकास के लिए मुख्यतः जोर दिया गया है। ठीक है, ग्रामीणों के आर्थिक विकास के लिए अगर हम देखें तो इनमें से सबसे आंसर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, योजनाओं का विकेंद्रीकरण। मतलब जो ग्रामीण हैं, एक तरह से पिछड़े हुए हैं, उनके पास में एक तरह से जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ उनके पास में पहुंच सके। नेक्स्ट है सेकंड, ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वरूप में आया। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो नाम है वो आया है 1999 में। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, देश की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती हैं। तो लगभग ये आपका है 68-69% के आसपास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, ग्रामीण विकास के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो निर्धनता रेखा से लोगों को ऊपर उठाना, बेरोजगारी को समाप्त करना, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और शिक्षा का प्रसार करना, ये चारों उद्देश्य हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, बेरोजगारी को कम करना, शिक्षा का प्रसार करना और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, ग्रामीण विकास में ऋण सुविधाएं नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पेयजल आपूर्ति। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण विकास की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। ग्रामीण विकास की जो विषय वस्तु उसको चार भागों में बांट सकते हैं हम। ग्रामीण उद्योग आता है, उसमें आधारभूत ढांचा आता है, सामाजिक क्रियाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है, कृषि क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पे आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अभी बताया था मैंने, कृषि और सहायक क्रियाएं हैं, आधारभूत उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग हैं और सामाजिक सेवाएं हैं, ये चारों हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। अगला है, ग्रामीण विकास की चुनौतियों में शामिल हैं आर्थिक विषमताएं हैं, कृषि की जो सहायक क्रियाएं हैं वो भी हैं, ऋण ग्रस्तता भी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हमारा। अगला प्रश्न है, कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं का जीडीपी में योगदान अगर हम देखें तो ये लगभग आपका है 17% के आसपास है। ऑप्शन हमारा होना चाहिए सी। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण उद्योगों में प्रमुख उद्योग कौन सा है। तो ग्रामीण उद्योगों में अगर हम देखें तो प्रमुख उद्योग हमारा हो जाएगा खादी एवं हथकरघा उद्योग। ऑप्शन हमारा होना चाहिए ए। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो यहां पे अगर हम देखें तो कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं पर लोग हैं वो आश्रित होते हैं, वहां पे निर्धनता पाई जाती है और बेरोजगारी की समस्या भी, वहां पे मौसमी बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी जो है वो शहरी अर्थव्यवस्था के साथ में संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया। 1977 में। अगला है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा कि जो गांव में गरीब लोग हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना। ऑप्शन हमारा ए। अगला है, ट्राइसेम योजना का पूरा नाम क्या है।
ठीक है, ट्राइसेम योजना का जो नाम है वो है ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, ऑप्शन हमारा बी। अगला है 1 अप्रैल 1990 को राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में सम्मिलित कर दिया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण रोजगार का एकल कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? अभी बताया था, जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कृषि कार्यों को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर रोजगार योजना पुनर्गठन करके 1 अप्रैल 1999 को नया स्वरूप देकर इसका नाम क्या किया गया है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ऑप्शन हमारा बी। फिर नेक्स्ट है संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? निर्मल भारत अभियान, ऑप्शन ए। जो निर्मल भारत अभियान है वो 2012 में खुले में शौच से मुक्ति के लिए एक तरह से चलाया गया था। फिर हमारा है देखिए, इनमें से कौन ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करें तो ये 2014 में शुरू की गई थी और प्रत्येक सांसद जो है वो एक गांव को गोद लेगा, आदर्श गांव को एक तरह से गोद लेके उसको विकास में अपना योगदान देगा। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान का पुराना नाम क्या है? ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका पुराना नाम है निर्मल भारत अभियान, ऑप्शन हमारा बी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की घोषणा कब की गई? देखिए इसका जो पुराना नाम है वो है इंदिरा आवास योजना और इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है 2016 में। ठीक है, 20 नवंबर 2016 को। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास में देखिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 20 नवंबर 2016। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पुराना नाम क्या है? ये है हमारा इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से की गई, बिल्कुल सही है। और काम के बदले अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय इसमें कर दिया गया है। दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, उसमें पहले की जो योजना है जैसे कि IRDP है, ट्राइसेम है, सित्रा है, DWCR है, बच्चों और महिलाओं के लिए जो योजना है, तो इन सभी को मिला के स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 1999 को, ऑप्शन हमारा डी। अगला है 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार योजना का लाभ किसको मिलता है? जो युवा 18 से 35 वर्ष के बीच में है, ये एज ग्रुप रखा गया है, ऑप्शन हमारा बी। अगला है SGSY स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है इसका पूरा नाम, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अगला है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को कब मनरेगा के अंतर्गत शामिल किया गया है? 1 अप्रैल 2008 को, ऑप्शन हमारा ए। अगला है मनरेगा 2 का संबंध किसके साथ में है? मिहिर शाह समिति के साथ में, ऑप्शन हमारा ए। इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मनरेगा का पूर्ण रूपेण क्या है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कौन कौन से कार्यक्रम मिलाए गए हैं? तो अभी बताया था मैंने, WCRA महिलाओं और बच्चों के विकास का जो कार्यक्रम है, सित्रा है, ट्राइसेम है और हमारा GKY, इन सभी योजनाओं को मिलाया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, 4 कथन हमारे पास में दे रखे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखिए जो DWCRA योजना है वो महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन इनमें से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, 4 हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन डी होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी प्रदान करने वाले रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, ये नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का घटक नहीं है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा ये घटक नहीं है, ऑप्शन हमारा ए। अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य था, ठीक है, 1.2 अरब लोगों को खाद्य अनाज जो है वो उपलब्ध कराना, ऑप्शन हमारा ए। अगला है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, भारत निर्माण कार्यक्रम में 6 घटक बिल्कुल सही हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है वो 200 जिलों में शुरू की गई थी सबसे पहले, फिर बाद में 330 और अन्य जिलों में बाद में क्रियान्वित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम करना रखा गया, यह भी सही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को 2018-19 में बंद कर दिया, ये गलत है। ठीक है, इसको प्रारंभ किया गया था 2000 में, ऑप्शन डी हमारा। अगला प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के घटक कौन कौन से हैं इनमें से? तो प्राथमिक स्वास्थ्य है, प्राथमिक शिक्षा भी है और हो जाएगा हमारा इसमें ग्रामीण पोषाहार। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन इसमें ए होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में कौन सा क्षेत्र नहीं है? जल संरक्षण है, जल एकत्रित करना है, पेयजल जो है उनको पुनः भरना, उनका अस्तित्व बनाए रखना, ये भी है, तालाब खुदवाना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी नहीं होना चाहिए। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी, 25 दिसंबर 2010, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी।